टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो 3 इसके एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो 3 एप्लीकेशंस में से सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो इसका बेसिस क्या है यूज करने का कि कोई भी मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का that is written as n into u, n numerical value and u is the unit। तो अगर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं तो मेजरमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डायमेंशनल फार्मूला जिस क्वांटिटी को हम ले रहे हैं, अगर वो डायमेंशंस a, b और c हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि u1 m1 a पावर a, L1 टू द पावर b एंड T1 रेज टू द पावर c। ऐसे ही हम U2 लिख सकते हैं M2 रेज टू द पावर a, L2 रेज टू द पावर b एंड T2 रेज टू द पावर c। तो यही हम यूज करेंगे इक्वल करके, जब रखेंगे तो हम N2 की वैल्यू को लिख सकते हैं। सो N2 कैन बी रिटन एज N1 m1 upon m2 raised to the power a, L1 upon L2 raised to the power b and T1 upon T2 raised to the power c। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब न्यूटन और डाइन दोनों यूनिट्स फोर्स की हैं। न्यूटन एसआई में है और डाइन जो है वो सीजीएस में। पहला काम तो ये देखना है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है फोर्स का। फोर्स का एम एल टी रेज टू द पावर -2। सो ऑब्वियसली ए इज़ 1, ए मीन्स एम रेज टू द पावर ए, तो 1, एल इज बी इज़ 1 एंड सी इज इक्वल टू -2। अब एसआई में n1 की वैल्यू 1 ली है, 1 न्यूटन, n2 हमें निकालना है, हाउ मैनी डाइन्स आर देयर। अब m1 जो है वो 1 kg है एसआई में, मास मेजर होता है किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। इसी तरह से सीजीएस में m2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर एंड T2 1 सेकंड। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 kg अपॉन 1 g, ऐसे 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। और ये सेकंड दोनों सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में सेम है यूनिट टाइम की, सो द रेशियो विल बी 1। अब यूजुअली क्या करते हैं कि जो बड़े वाली यूनिट होगी उसको हम छोटी यूनिट की टर्म्स में लिख लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। तो 1 किलोग्राम को हमने लिखा 1000 ग्राम, ऐसे ही 1 मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली वी गेट 10 रेज टू द पावर 5। तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 जूल इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equal to the unit of equals अल्फा किलोग्राम और यूनिट जो लेंथ की है बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। सो कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड 4.2, अल्फा रेज टू द पावर -1, बीटा -2, गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले तो जो कैलोरी है उसको हम एक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं एसआई में, क्योंकि हमें 2 सिस्टम ही लेने हैं, एक तो एसआई लेंगे और एक जो न्यू सिस्टम है जिसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। सो 1 जूल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी जो है जूल इज़ द
यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज ml² टी रेज टू द पावर -2। तो यहाँ से पता है हमें कि A 1 है, B 2 है और C -2। तो फिर SI और न्यू सिस्टम में हम N1 की वैल्यू रख देते हैं। N1 यहाँ पे देखिए क्या है 4.2 जूल जो है, क्योंकि हमको 1 कैलोरी इक्वल करना है, पहले 1 कैलोरी इक्वल 4.2 जूल है। तो N1 की वैल्यू हमको पता है कि 4.2, N2 हमको निकालना है। ऐसे यहाँ M1 1 kg है, L1 1 मीटर है, T1 1 सेकेंड है, जबकि न्यू सिस्टम में M2 को दिखाया गया है अल्फ़ा kg, बीटा मीटर लेंथ को और टाइम को गामा सेकेंड। तो एज यूजुअल हमने N2 ये फॉर्मूला लगाया और जब वैल्यू रखी हमने तो हमको अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला वो क्या था, N2 = 4.2 अल्फ़ा रेज टू द पावर -1 बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी = 4.2 जूल, दैट इज इक्वल टू 4.2 अल्फ़ा रेज टू द पावर -1 बीटा रेज टू द पावर -2 एंड गामा स्क्वायर। Second application of dimensional analysis is to check the dimensional correctness of a physical equation. For a physical equation to be dimensionally correct, the condition is that the dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन से हम इस एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन Fs इज इक्वल टू हाफ mv² - हाफ mu²। F फोर्स है, S डिस्टेंस है, m मास है, u एंड v वेलोसिटीज है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे या डायमेंशंस निकालेंगे तो F और S है। F की डायमेंशनल फार्मूला है ml रेज टू द पावर -2, S का है L। तो फाइनली वी गेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ml² t रेज टू द पावर -2। फॉर राइट हैंड साइड mv² - mu²। ये हाफ हमने इसलिए कंसिडर नहीं किया, हाफ तो एक नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे वेलोसिटी की, हमको पता है डायमेंशनल फार्मूला lt रेज टू पावर -1 है। तो फाइनली आएगा ml² t रेज टू द पावर -2 माइनस ml² t रेज टू द पावर -2, ml² t रेज टू पावर -2। और यहाँ ये फिर से ध्यान देने की बात है कि यहाँ ये वाले टर्म सेम है, तो ये जीरो नहीं होगा। चाहे ये प्लस आएगा तब भी ये ऐसे लिखा जाएगा, जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा ml² t पावर -2, माइनस होगा तब भी, क्योंकि डायमेंशन से डायमेंशन माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो डायमेंशन सेम रहेगी। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो इसका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है कि सेम टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग द सेम काइंड्स ऑफ डायमेंशंस ओनली कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। तो यहाँ से जब हमने निकाली राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आया ml² t रेज टू पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम है, सो वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, उन पर डिपेंड करता है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड। देखिए मे डिपेंड का है, डिपेंड नहीं का है। तो may depend upon mass of the bow, length of the pendulum L,
and acceleration due to gravity g. Derive the expression for t using method of dimensions. सबसे पहला स्टेप है कि जो क्वांटिटी जिसका हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करे, तो हम अलग अलग पावर्स हम एज्यूम करेंगे। तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर a, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। सपोज l रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। t इज इक्वल टू k m a टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये याद रखना कि जो k है, दिस k is dimensionless. It does not have any dimension. तो ये इस एनालिसिस का एक तरह से ड्रॉबैक भी है कि इसी तरह के हम डिराइव कर सकते हैं, जहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद जो कांस्टेंट आएगा दैट इज़ डायमेंशन है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसके बाद का स्टेप है कि दोनों साइड के डायमेंशंस लिखेंगे। इधर t टाइम की लिख दी, मास की लिखी, l की लिखी, और g क्या है, एक्सेलरेशन ही है। सिंपल नोटेशन का एक्सेलरेशन का a है, लेकिन यहाँ पर सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन, सो l t रेज़ टू पावर -2। अब इसके बाद यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m रेज़ टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। अब यहाँ पे t है तो हम लिख सकते हैं कि m और l की कोई डायमेंशन नहीं, तो m रेज़ टू द पावर 0, l टू द पावर 0। इसके बाद दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि जैसे हमने ये लिया ये, तो इसकी पावर a है, यहाँ पे 0 है। इसी तरह b प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखिए, और -2c इज पावर 1, इट इज़ 1 हियर, सो वी कैन राइट हियर। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग जो इक्वेशंस हमको मिल जाएंगे। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो c रेज़ टू पावर c इक्वल टू -1/2। फिर यहाँ b प्लस c में c की वैल्यू रखेंगे तो b माइनस c है, तो b इज़ 1/2। तो a की 0, b 1/2 और c -1/2। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो k m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1/2, g रेज़ टू पावर -1/2। तो फाइनली वी गेट k √l/g। और ये हमको याद रखना पड़ेगा कि k इज इक्वल टू 2 पाई, सो t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g।